चलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो देखो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है प्लेस ऑफ नाउन। अब ये प्लेस ऑफ नाउन मतलब कि जो नाउन की जगह ले ले। तो देखते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि लिखा है कि कविता राइड्स अ कार। कविता राइड्स अ कार डैश इज गुड ड्राइवर। सो अब इस पे क्या होगा, तो इसमें लगेगा हमारा शी। अब ये शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये कविता की जगह पर हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, शी। तो इसलिए क्या है, हमें पार्ट ऑफ स्पीच सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों से मिलकर क्या है, एक सेंटेंस में जो है हम लिखने में क्या होती है, आसानी होती है। तो इसीलिए क्या है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में क्या है, शी क्या है, एक प्रोनाउन है। और ये किसके लिए लगा है, कविता के लिए। और कविता क्या एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगता है, शी लगता है। ऐसी क्या है, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है। तो देखो कि मोहित, तो मोहित राइड्स अ बाइक एंड डैश इज गुड बाइक राइडर। तो अब इसमें क्या आएगा, हमारा ही आएगा। क्या आएगा, ही। अब ही क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, मोहित क्या है, एक बॉय, तो बॉय के लिए क्या लगता है, ही लगता है। ऐसी क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि कैट इज अ ब्लैक एंड डैश इज वेरी क्यूट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कैट के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर इट लगेगा। तो हमने क्या, कैट इज अ ब्लैक, इट इज अ वेरी क्यूट। ठीक है। ऐसी क्या है, हमने नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि पीपल आर हैप्पी डैश आर इंडियंस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दे, तो दे आर इंडियंस। जो लोग थे वो खुश थे या खुश है, जो क्या है वह कौन थे, इंडियंस थे। तो यानी कि क्या है, ये सारे जो है क्या है, प्रोनाउन है। तो हमें क्या है, प्रोनाउन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये चीज कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे ताकि हमें लिखने में क्या हो, मदद हो। अब आते हैं नेक्स्ट। अब कोई भी चीज अगर हमें लिखना है, कोई भी सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन की कुछ टेबल्स हमने दी गई है और उस टेबल को आपको क्या करना है, लर्न करना है और समझना है। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस टेबल को समझते हैं। टेबल के अंदर हमारा प्रोनाउन की ये टेबल है। अब इस प्रोनाउन के टेबल को समझेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाले क्या है, ये पूरे सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और ये क्या है, हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है, हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। ये पूरी टेबल को अगर हम समझ गए तो हम लिखने में क्या होगी, हमारा बहुत आसानी होगी। तो वन बाय वन देखें और समझे इसको। ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मान लो कि ये सारे, जैसे कि आई की मीनिंग क्या होगी हिंदी में, मैं या मैंने। ऐसी ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। ऐसी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या होगा, यानी कि माय का मतलब मेरा, मेरी और मेरे। और ऐसी क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी कि माइन, यानी कि मेरा ही है। और रिफ्लेक्सिव, यानी कि माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद। तो ये इनकी हिंदी दे रखी है, ऐसी दे रखा है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। अगर इन प्रोनाउन को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हम आसानी से क्या है, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है। तो यही सारी चीजें और देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हम मतलब वी को हम बोलते हैं हम या हमने। और अस को क्या बोलते हैं, हमें या हमको। और अवर को क्या बोलते हैं, हमारा, हमारी। और अवर्स को बोलते हैं हमारा ही है। और अवर सेल्फ का मतलब होता है हमने, खुद। सो नेक्स्ट, यू का मतलब होता है तुम, तुमने, आप। और यू का मतलब क्या होता है, तुम्हें या तुमने। और योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी। और योर्स का मतलब होता है तुम्हारा ही है। और योर सेल्फ का मतलब तुमने, खुद। तो है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी क्या है, ही का मतलब क्या होता है, वह या उसने। और हिम मतलब उसे। और हीज मतलब उसका, उसकी। और हीज मतलब उसका ही है। और हिम सेल्फ यानी कि उसने, खुद। और बाकी यहाँ पर शी दे रखा है, तो इनकी हिंदी बिल्कुल क्या है, सेम है। जो हिंदी किसकी है, ही की है, वही हिंदी किसकी है, सी की भी है। तो ऐसे करके हमें क्या, ये टेबल याद रखनी है। नेक्स्ट, इट, तो इट का मतलब क्या होता है, इस या यह है। और इट का मतलब इसे, इट्स मतलब इसका। और इट्स मतलब इसका ही है। और इट सेल्फ मतलब इसने, खुद।
एंड नेक्स्ट लास्ट एंड दे यानी कि वे या उन्होंने, और देम मतलब उन्हें, और देयर मतलब उनका, और देयर्स मतलब उनका ही है, और देम सेल्फ मतलब उन्होंने खुद। तो ये पूरी टेबल है ना, इसकी हिंदी आपको क्या है समझनी है, और फिर उसके बाद देखिए आपको लिखने में क्या है बहुत सारी हेल्प होगी, और आप किसी भी टॉपिक पे आसानी से लिखना जो है आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और हम आपको क्या है 1 बाय 1 समझाएंगे, और देखते हैं क्या है प्रोनाउन में। प्रोनाउन में हमारा क्या है, दिस है, और क्या है, दैट है। दिस मतलब होता है ये है, ये नियरेस्ट के लिए होता है। दैट मतलब क्या होता है, वह, ये फार के लिए होता है यानी कि दूर के लिए होता है। दीज मतलब होता है ये नियरेस्ट के लिए होता है। दोज यानी कि वे, यानी कि किसके लिए होता है, फार के लिए होता है। तो 1 बाय 1 हम इनका क्या है यूज भी करके देखते हैं कैसे इसको सेंटेंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये टेबल में सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें ये याद रखना है कि हमेशा वर्ब से पहले यूज होगा। पहले मीन्स बिफोर, पहले यूज होगा सेंटेंस में। तो देखते हैं एक सेंटेंस बना के देखते हैं इसका कैसे। जैसे कि मैंने बोला कि आई लाइक टी, मैंने बोला आई लाइक टी, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं, अब यहां पर आई है तो मैंने बोला कि आई लाइक टी, तो ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से क्या आ रहा है, ये पहले आ रहा है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, मैंने बोला शी लाइक मी, तो यानी कि मी क्या आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले आता है वर्ब के, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद आता है, यानी कि बाद मतलब आफ्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या है यूज करना है, हमेशा जो है आई होगा सब्जेक्ट, तो यानी कि वर्ब से पहले आएगा, और अगर वर्ब के बाद होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे यहां पर देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये वर्ब के पहले भी आता है और बाद में भी आता है, यानी कि बिफोर और आफ्टर दोनों जगह आता है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे कि और एक चीज याद रखनी है कि इसके साथ यानी कि विद नाउन, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, नाउन के क्या आएगा, साथ आएगा, समझ लो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बोला मैंने कि माय फैमिली इज हैप्पी, मेरी फैमिली क्या है, खुश है। तो अब यहां पर देखो कि फैमिली क्या एक नाउन है, पर ये नाउन के हमेशा क्या आ रहा है, साथ आ रहा है। पर हम कभी सेंटेंस ऐसे नहीं बनाएंगे, माई इज, ठीक है, हैप्पी और फैमिली, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमेशा ये क्या होगा, नाउन के साथ आएगा। एक और देखते हैं एग्जांपल इसी का ही। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला कि दे आर माई फैमिली, दे आर माई फैमिली। तो अब यहां पर देखिए कि ये क्या है, वर्ब के बाद आ रहा है, और क्या है यहां पर देखो कि वर्ब के बाद आ रहा है और नाउन के साथ आ रहा है, यानी कि ये जो है वर्ब से पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी आ सकता है, परंतु क्या हुआ, नाउन के साथ आएगा। और नाउन हमने आपको पहले इसमें समझा दिया कि नाउन क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी क्या है, ये चीज याद रखनी है। ऐसी हमारा क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे कि मान लो कि जैसे मैंने बोला कि दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन मतलब ये बुक मेरी ही है, यानी कि ये किताब मेरी ही है, यानी कि है ना, इस तरीके से क्या है, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर आते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे कि माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, मैंने खुद। जैसे कि मैंने बोला कि ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है अपना काम क्या है, होमवर्क जो है, मेरा जो होमवर्क है मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है खुद से, मैंने खुद किया है उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ये प्रोनाउन जो है आपको यूज करनी है। ऐसी क्या होगा, वी का होगा, ऐसी होगा अज का होगा।
तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें क्या है समझनी है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, एक और देख लेते हैं, जैसे कि दिस और दैट और दीज और दोज। तो देखते हैं सबसे पहले दिस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज, ठीक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब ये दिस क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये दिस का मतलब होता है ये है, और ये किसके लिए होता है, नियरेस्ट के लिए। जैसे कि मान लो कि मेरे अगर पास है बुक, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई बुक। ठीक है, और वो बुक मैंने दूर रख रखी है और सिंगल होनी चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि दैट इज माई बुक। ठीक है, तो यानी कि दिस और दैट, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने क्या यहां पे लिखा है, दैट इज माई बुक। तो दैट मतलब किसके लिए होता है, फार के लिए, और दिस मतलब किसके लिए होता है, नियरेस्ट के लिए होता है। ठीक है, ऐसी क्या होता है कि दीज होता है, ऐसी दीज में क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल कि दीज, मैंने बोला दीज आर माई बुक्स, तो दीज आर माई बुक्स, तो दीज मतलब क्या है, ये, और दोज आर माई बुक्स। तो अब यहां पर देखो कि दोज आर माई बुक, यानी कि वे मेरी बुक है। अगर बुक्स क्या हो, बहुत सारी हो और मेरे पास हो, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई बुक्स। और वो बुक्स बहुत सारी वहां रखी है, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ही प्रोनाउन का पूरा टेबल जो है समझना है, और अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो लिखने में क्या होगी, आपके लिए क्या होगी, बहुत ही क्या है, आसानी होगी। ठीक है, तो है ना, तो हमने क्या करा, नाउन प्रोनाउन इस कॉन्सेप्ट को समझा, पर अब आगे भी हम देखते हैं और क्या होती है प्रोनाउन, और कौन कौन से प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अगला। ठीक है।